जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने परिवार में। आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो राजस्थान में भर्तियों का पिटारा लगभग सभी विभागों में खुल चुका है। और आज की जो ये सबसे बड़ी भर्ती होने वाली, दोस्तों मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस भर्ती परीक्षा में आप देखकर बिल्कुल इस वीडियो को बिल्कुल खुश होने वाले हैं, क्योंकि ये भर्ती परीक्षा है ये दो कैंडिडेट के लिए विशेषकर होने वाली है। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, वैकेंसियों का इसमें भंडारा है। जो आरसीडीएफ की वैकेंसी है दोस्तों, ये जिस भी भाई ने पशु परिचर की तैयारी की है अभी, उनके लिए इसमें शानदार मौका है दोस्तों, क्योंकि पशु परिचर से रिलेटेड क्या इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बिल्कुल मैं इसके बारे में फुल डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, और मैं इस नोटिफिकेशन को बताऊँ उससे पहले आपको क्या करना है, एक हमारे जो टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल उसकी आपको डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगी, तो आपको फटाफट से उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन है वो यहाँ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, क्योंकि बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करूँ दोस्तों, ये वैकेंसी की जो डेट है यानी कि 10/12/2024 यानी कि 10 दिसंबर 2024 को इस भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है कि हम आरसीडीएफ विभाग में जो हर साल वैकेंसी निकालती है, जो एक 2021 में वैकेंसी इसकी आई थी, 2021 में यानी कि एलएसए की वैकेंसी के साथ में आई थी, लेकिन इस भर्ती परीक्षा को कंडक्ट तो करवाया, लेकिन कोविड-19 के तहत इस भर्ती को पूर्ण रूप से प्रक्रिया नहीं मिली। इस बार यानी कि 2024 में सीएम साहब ने इस भर्ती परीक्षा के लिए एक नई अभ्यर्थना निकाली है। लगभग 505 पदों पर इस भर्ती परीक्षा को निकाला गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, जो भी इसकी तैयारी करेगा अच्छे से करेगा, ढंग से करेगा, क्योंकि नॉर्मल पेपर आता है दोस्तों जहाँ तक हो सकता है, लेकिन कट ऑफ देखते हैं कट ऑफ कितनी जाती है। बिल्कुल इसके बारे में फुल डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनना है, क्योंकि ध्यान से नहीं देखोगे, मैं कहता हूँ गारंटी से, जो 4th ग्रेड की वैकेंसी आई है, आप यदि उसे छोड़कर इस भर्ती परीक्षा में तैयारी करना चाहते हो तो उसका सिलेबस इससे बिल्कुल सिंपल है। आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़नी है इसमें। 2 चीज़ें पढ़कर आप इसमें जॉब लग सकते हो, यानी कि आप पशु विभाग में जा सकते हो। अब इसमें कौन-कौन सी ऐसे विभाग है, किस-किस के लिए भर्ती होने वाली है, क्या-क्या सिलेबस रहेगा, कौन-कौन इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा, तो फुल डिटेल जानने के लिए सबसे पहले तो बेल आइकन प्रेस कर देना भाई चैनल का। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे जो भर्ती है, जो यानी कि आरसीडीएफ कंडक्ट करवाता है इसे, और जिला उद्योग यानी कि जो दुग्ध डेयरी संघ है उसके द्वारा इस भर्ती को करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगा, ये भर्ती है नहीं कितने पदों पर होने वाली, 505 कुल टोटल इसमें पोस्ट रहने वाली है। और इसकी जो विज्ञप्ति है वो जल्द अति शीघ्र इसका सिलेबस भी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिलेबस और इसमें यानी कि किस अकॉर्डिंग पेपर रहता है, 2021 में इसकी जो वैकेंसी हुई थी उसकी क्या कट ऑफ रही थी, तो इसके बारे में फुल डिटेल चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, कौन से विभाग में कितने पद हैं, आपको कौन से विभाग चुनना है। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों सिंपल तरीके से हम, कि जो बिल्कुल आपके सामने कुछ पोस्टें दी हुई है, और उन पोस्टों के बारे में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, और यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कि 2 डिस्कशन दे रखे हैं, 2 कॉलम है उसके। यानी कि अब जैसे कि इसमें 2 तरह की वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, सबसे मेन कारण सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसकी है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें आईटीआई वालों की है। किसकी है? आईटीआई वालों की। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि 10वीं पास की इसमें वैकेंसी है। मेरे भाई, जो आईटीआई पास होता है वो 10वीं पास ही होता है, बट इसमें यदि आपने आईटीआई नहीं कर रखी है तो उसके लिए भी इसमें कुछ पद दे रखे हैं। वो पद मैं लास्ट तक बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जो आईटीआई भाई है वो ज़रूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि आईटीआई वालों के लिए सबसे खास ऑफर है इसमें, क्योंकि आईटीआई भर्ती यानी कि जो आईटीआई का डिप्लोमा कर रखा है, चाहे आपने किसी में भी कर रखा हो, बात करूँ या चाहे आपने फिटर में कर रखा है या फिर इलेक्ट्रिशियन में कर रखा है, तो दोनों के लिए स्पेशल रहने वाला है। अब देखते हैं कि जो डेयरी विभाग है इसमें क्या क्या आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले जनरल मैनेजर की जो सबसे ऊंची पोस्ट होती है दोस्तों, जनरल मैनेजर के 2 पद है यहाँ पर। ठीक है, 2 पद यानी कि जनरल मैनेजर के हैं। डिप्टी मैनेजर के यहाँ पर 29 पद है। असिस्टेंट मैनेजर सबसे बड़ी पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर जो 92 पोस्ट है इसकी। ठीक है, प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा होती है जो राजस्थान में भी होती है, बार बार में होती रहती है। इस केस में केवल 2 पोस्ट है। ठीक है, सिलेबस की बात करूँगा, पहले पोस्ट देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस बहुत अच्छा सिलेबस है, और आप सिलेबस को देखकर बिल्कुल खुश हो जाओगे। ठीक है, कट ऑफ जरूर मैं बताऊंगा अभी कट ऑफ कितनी जाती है इसकी, तो बिल्कुल आप वीडियो को एंड तक बने रहिए। और जैसे कि क्लर्क ग्रेड फर्स्ट भर्ती है, क्लर्क ग्रेड फर्स्ट भर्ती है, तो उसमें भी इसके पद दे रखे हैं आपको यहाँ पे, लगभग 11 पद दे रखे हैं। जूनियर असिस्टेंट क्लर्क है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों के 28 प्लस यानी कि 11, यानी कि कुल टोटल हम बात करें तो यहाँ पर 39 पद दे रखे हैं। ठीक है,
इस तरीके से यहाँ पर बहुत से पद हैं दोस्तों, इसलिए यदि आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हो तो बिल्कुल आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। सिलेबस की बात करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन कौन सी भर्ती आई है। एक तो स्टैटिकल जो सांख्यिकी विभाग में होती है, एक पोस्ट है इसकी। कंप्यूटर ऑपरेटर की 7 पोस्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चर वालों के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो अभी आपके सामने खड़ा होने वाला है कि इसमें आईटीआई वालों के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। वही हम मेन चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आपको ढंग से देखना है मेरे दोस्तों, क्योंकि वीडियो का जो सिलेबस है, चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि इसमें राजस्थान जीके तो आने वाला है 100%। राजस्थान जीके तो आने वाला है, लेकिन आईटीआई वालों के लिए क्या आएगा वो भी मैं जल्द बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को ध्यान से सुनो, ठीक है। शेयर करो दबा के, क्योंकि ऐसी भर्ती परीक्षा के बारे में किसी भी प्रकार के चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। ये सिर्फ मेरे चैनल यानी कि एजुकेशन न्यूज़ पे मिलती है। सबसे पहले बताना चाहूँगा फील्डमैन, यानी कि जो फील्ड का कार्य करे वो 1 पोस्ट दे रखी है। ड्राइवर यानी कि आपके पास में लाइसेंस है तो आप इसमें वैकेंसी में जा सकते हो। कुल 9 पोस्ट है इसमें। स्टेनोग्राफर की भी 11 पोस्ट है। अकाउंटेंट जो असिस्टेंट ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उसकी भी 3 पोस्ट है यहाँ पे। जूनियर अकाउंटेंट, देखिए दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट की जो अभी हाल ही में राजस्थान में वैकेंसी हुई थी, ठीक है, उसके लिए तो आपने सभी ने अप्लाई किया था। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट यदि आपने पहले से डिप्लोमा सीटी पास नहीं है आप, तो इसमें आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। 21 पोस्ट दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं यहाँ पे कि जो फायरमैन यानी कि फायरमैन होता है, तो फायरमैन की लगभग अभी राजस्थान में 566 कुछ ऐसे पद भी स्वीकृत किए गए हैं। तो फायरमैन का 1 पद है, और जैसे कि ये क्रेकर का भी 1 पद है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का भी 3 पद है, ठीक है। और नॉन टीएसपी एरिया के थे, ये पूरे पद हैं वो नॉन टीएसपी है, ठीक है। ये टीएसपी एरिया के लगभग 5 और 2 7 1 8 पद बता रखे हैं इसमें, ठीक है। और तो ज़्यादा नहीं है, और इनके सभी ऊंची पोस्ट है दोस्तों, क्योंकि ऐसी पोस्ट मुझे तो मतलब लगता नहीं कि राजस्थान में भजन लाल जी ने इतनी बड़ी वैकेंसी आपके सामने दी है, क्योंकि आरसीडीएफ में लगभग इतने पद कभी भी नहीं आए, ठीक है। मेरे हिसाब से कभी नहीं, 2021 में भी नहीं आए। लेकिन पदों को भी बढ़ाया जाएगा, भी हो सकता है 500 की जगह 1000 हो, ठीक है। सेल्स इंस्पेक्टर की इसकी भी 2 पोस्ट है। असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट यानी कि जो डेयरी का केमिस्ट होता है वो 6 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट की भी इसमें लगभग जो अभी नई वैकेंसी आई है उसमें भी इसमें 31 पोस्ट है। ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की 43 वैकेंसी दोस्तों, ग्रेड सेकंड की, ठीक है। बेल्डर यानी कि जिसने आईटीआई से बेल्डर कर रखा है, ठीक है। बेल्डर यानी कि 2 कर रखा है। अरे भाई, जैसे कि बेल्डर होता है 1 साल का, और इलेक्ट्रिशियन होता है 2 ईयर्स का। तो इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर जिसने भी कर रखा है तो उनके लिए भी स्पेशल पोस्ट है, ठीक है। बॉयलर ऑपरेटर होता है, बॉयलर ऑपरेटर यानी कि बॉयलर ऑपरेटर के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। और फिटर के लिए भी देखिए सबसे अच्छी वैकेंसी 5 पोस्ट दे रखी है इसमें। और रेफ्रिजरेटेशन यानी कि जो ये मतलब कि यातायात से संबंधित होते हैं उनके लिए भी इसमें 12 पोस्ट दे रखी है। यानी कि मोटी मोटी बात करें दोस्तों तो यहाँ तक, यानी कि जो लगभग मैं बात करूँ यहाँ पे 30 तक, ये 30 तक ये सब आईटीआई वालों की है। ये सब वैकेंसी आईटीआई वालों की है। लेकिन जो असली मजा है दोस्तों वो अब आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कि जो डेयरी वर्कर यानी कि जो डेयरी वर्कर होता है क्लास 4 यानी कि जो चपरासी की वैकेंसी है, इसमें 6 पोस्ट दे रखी है। और हेल्पर डेयरी वर्कर की 87 पोस्ट है। और डेयरी सुपरवाइजर, जिसमें डेयरी सुपरवाइजर के लिए आपको इसमें यदि आपने डेयरी में कोई डिप्लोमा कर रखा है तो उसमें आपके लिए 32 पोस्ट है, ठीक है। तो यानी कि जो अभ्यर्थी 8वीं पास है या फिर 10वीं पास है, 8वीं पास है या फिर 10वीं पास है, उनके लिए इसमें कुल टोटल इसमें 93 पोस्ट है। या फिर मेरे हिसाब से जिसने भी आईटीआई कर रखा होगा तो उनके लिए सब भर्ती परीक्षा में ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिसने भी यदि आईटीआई नहीं कर रखी है तो वो डेयरी वर्कर में अपना भविष्य चमका सकता है। 4th ग्रेड की वैकेंसी है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके की वैकेंसी अब देख लेते हैं यहाँ पे कि, और यहाँ पर जैसे कि ये व्यू डेयरी के यानी कि सुपरवाइजर के 4 पद हैं। ये किस विभाग के हैं, ये टीएसपी एरिया के हैं, यानी कि जो अनुसूचित यानी गैर पिछड़े क्षेत्र है। 4 पोस्ट दे रखी है। ड्राइवर की 1 वैकेंसी इसमें, वर्कर हेल्पर यानी कि डेयरी वर्कर की भी 2 वैकेंसी है। तो पिछड़े जो लोग हैं उनके लिए पोस्ट यानी कि जो पिछड़े वो कम होते हैं, इस वजह से उनकी पोस्ट भी कम आती है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप जान सकते हैं यहाँ पे राजस्थान डेयरी फेडरेशन की वेबसाइट पर जाकर आप इसे पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से आपको आवेदन करना है। नोटिफिकेशन यानी कि इसका सिलेबस जल्दी ही जारी होने वाला है। लेकिन सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस देखिए दोस्तों, सिलेबस को लेकर मैं बिल्कुल चर्चा करने वाला हूँ आपके सामने। तो वीडियो को ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। देखिए सिलेबस, सिलेबस है जो दोस्तों, इसका सिलेबस है। यदि आपने आईटीआई कर रखा है, यदि आपने आईटीआई कर रखी है तो मैंने जो ऊपर की लगभग 30 वैकेंसी बताई है, 30 वैकेंसी, उसमें यदि किसी ने आईटीआई कर रखा है तो लगभग आपके जो 40 नंबर की है उसमें थ्योरी आती है, टेक्निकल थ्योरी आएगी। आईटीआई से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो टेक्निकल थ्योरी का आएंगे। 10 नंबर की यहाँ पे राजस्थान जीके आने वाली, बस सबका सेम सिलेबस है। लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा ये है
कि भाई हमें तो ITI वालों से क्या काम, हमें तो जो 10वीं की वैकेंसी है उसके बारे में बताओ। तो 10वीं की वैकेंसी जो 10वीं पास है उनके लिए सिंपल सा फंडा है इसमें। यदि आपने मान लीजिए जाना चाहते हो आपकी डेयरी में, आपने कुछ अपना भविष्य देखा है, तो डेयरी में जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10वीं पास होना अनिवार्य, ठीक है। 10वीं पास तो होना ही चाहिए। इसके साथ में इसका पाठ्यक्रम देखे कि जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहने वाला है। तो पाठ्यक्रम देखे तो पाठ्यक्रम दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा है। 40 नंबर की हिंदी रहने वाली है, 10 नंबर की इसमें राजस्थान जी की आएगी, ठीक है। अब इसमें जो टोटल क्वेश्चन आता है वो 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसमें टाइम मिलता है आपको 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट का टाइम मिलता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, ठीक है, यानी कि 100 मार्क्स, ठीक है। इसकी जो कट ऑफ गई थी पिछली कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे जो 10 नंबर दे रखा है दोस्तों आपको, और ये 40 नंबर हिंदी दे रखी है इस बार, तो इस बार इसमें मैथ्स भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो आपको हिंदी और राजस्थान जी के तो अच्छे से पढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये इसका प्यारा सा सिलेबस रहा था पहले 2021 की वैकेंसी में। 2021 की वैकेंसी में 40+10 यानी कि 40 की हिंदी आई थी, 10 नंबर राजस्थान जीके से आए थे। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है मेरे हिसाब से। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं इसकी तैयारी करूं, ठीक है। तो आप सभी आई होप इसके बारे में बिल्कुल फुल डिटेल समझ में आ चुकी है। अब कट ऑफ की बात करता हूं दोस्तों, 2021 में इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है। इसका जो पेपर हुआ था मार्क्स होता है 100, ठीक है। इसकी जो जनरल की कट ऑफ गई थी दोस्तों, जनरल कैटेगरी की इसमें कट ऑफ गई थी पहले 75, ठीक है। दोस्तों पेपर इजी होता है तो कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है, क्योंकि सब फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो 75 जिसके मार्क्स थे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। अब देख सकते हैं आप कितनी कट ऑफ जा रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा लीजिए। और फॉर्म मैं बता दूंगा इसके जल्दी, यानी कि लगभग फॉर्म यानी कि दिसंबर के यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में, या तो जनवरी के फर्स्ट वीक में इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको इसी चैनल पर जुड़े रहना है, यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और जहाँ तक हो सकता है मैं इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा। और जहाँ तक हो सकता है इसके बारे में कि और क्या करें, तो बस आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। हिंदी प्लस राजस्थान जीके प्लस मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट तो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि इनमें से ही वो पेपर बनाने वाला है। जहाँ तक हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट डलेगा, इस बार हो सकता है कि 3 सब्जेक्ट जोड़े, क्योंकि अभी आपको पता है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है, उसमें राजस्थान जीके भी जोड़ा है, हिंदी जोड़ा है, इंग्लिश भी जोड़ा है, मैथ्स भी जोड़ा है। तो इस तरीके से मिला के चले तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आता है, सिर्फ 2। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। अब जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।